काफी विलंब हुआ कार्यक्रम में, चूंकि हम संघ के स्वयंसेवक हैं, परिस्थितियों के कारण विलंब हुए। विलंब मेरा नेचर नहीं है। हमारे यहाँ हाईवे बन रहा है और अगल बगल की जो सिंगल रोड है सब गड्ढे में तब्दील हो गई। इस नाते बीच में 2 ट्रेलर खड़े थे, उस नाते गाड़ी आने में आधा घंटा लगभग विलंब हुआ। हम समझते हैं आधा घंटा हम भी विलंब हो गए। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। राजे सुल्तानपुर मंडल के यशस्वी मंडल अध्यक्ष भाई ज्ञानेंद्र सिंह जी, हम सभी लोगों के अभिभावक, और हम लोगों का सौभाग्य है कि अभी हाल ही में आप डायरेक्टर के रूप में हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। साथ ही कार्यक्रम का संचालन कर रहे अमित गिरी जी, उपस्थित हमारे सामने वरिष्ठ गणित देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु। आज का हमारा विषय है आज के भारत की मुख्य धारा की विचारधारा एवं हमारी विचारधारा। आज से हमारा संबंध स्वतंत्रता के बाद से है। मित्रों, हम सभी लोग जानते हैं भारत आजाद हुआ, अंग्रेज यहां से चले गए, देश के अंदर एक राजनीति का उदय हुआ। उस राजनीति ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक ध्वज धारण करने का प्रयोग किया और सत्ता शासन का संचालन करने लगी। आप उसको कांग्रेस के रूप में भी जान सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के सत्ता संचालन के दौरान जो एक राजनीतिक विचारधारा होनी चाहिए, उसका अभाव था। जिस देश के अंदर सत्ता संचालन हो और उसमें वंदे मातरम का अभाव हो, भारत मां की जय का अभाव हो, भारत की मिट्टी की सुगंध का अभाव हो, भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा का लोप हो, ऐसी विचारधारा को हम शून्य से ज्यादा नहीं कर सकते। मित्रों, और तो और महात्मा गांधी के नाम से संचालन करने वाली राजनीति का जो उदय हुआ कांग्रेस के नाम पर, उसने सिर्फ महात्मा गांधी के नाम का उपयोग किया, लेकिन महात्मा गांधी के विचारों का उपयोग कहीं नहीं किया। और तो और भारत मां का लाल होने का गर्व होने कौन करे? हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हम सभी लोग अपने दादा, परदादा और खानदान की लिस्ट पर गौरवान्वित होते हैं। लेकिन उस कांग्रेस के सत्ता संचालकों ने नेहरू को भुला करके गांधी का नाम ही चुरा लिया। मात्र सत्ता के मोह में गांधी नाम की टाइटल जुड़ गई, नेहरू जी गायब हो गए। और तो और भारत की आजादी में जिनका योगदान था, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर किया था, ऐसे भारत मां के वीर सपूतों को भुलाने का दुष्चक्र कांग्रेस ने किया। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वोट बैंक की राजनीति होने लगी। देश के बहुसंख्यक हिंदुओं का अपमान होने लगा। और तो और हमारे धर्मगुरुओं का अपमान षड्यंत्र के तहत किया जाने लगा। उपन्यास की तरह से एक स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, दुष्चक्र रचा जाता था, किस तरह से यहां के बहुसंख्यकों का अपमान किया जाए। और तो और हमारी जो मुख्य विचारधारा, हमारा मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसे बदनाम करने के लिए कितना दुष्चक्र रचा गया कांग्रेस के लोगों के द्वारा। तो मित्रों, जो दिशा भारत मां के उदय का होना चाहिए, भारत मां के उत्थान का होना चाहिए, जो भारत मां को परम वैभव तक ले जाने का लक्ष्य होना चाहिए, वो लक्ष्य उन लोगों को
किनारे करने के लिए किया गया, जो भारत माता के पुजारी थे, जो भारत माता की पूजा करने के लिए दिन रात लगे रहते थे। मित्रों, हम उस विचारधारा को राजनीतिक शून्यता से ज्यादा नहीं कह सकते हैं, जिस विचारधारा में भारत माता के मिट्टी की सुगंध न हो, भारत मां की पूजा न हो। दूसरा दल लाया साम्यवाद के रूप में, उनके दत्तक पुत्र के रूप में। उसने भी धर्मनिरपेक्षता का लबादा या कवच कह लिए ओढ़ने का काम किया। आप सभी लोग उनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि इन्होंने देश के अंदर जितनी भी कंपनी थी, जितने भी फैक्ट्री थे, मजदूरों को बरगला करके तालाबंदी का काम शुरू करवा दिया। देश की आर्थिक रीढ़ को तोड़ने का काम किया। और तो और आप जानते हैं कि इनके बारे में एक कहावत मशहूर है कि चीन के अंदर पानी बरसता है तो छाता लेकर के हिंदुस्तान में खड़े होते हैं। उनको आप कितना भारतीय कह सकते हैं या भारतीयता से ओतप्रोत उनको कह सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं। और जिस राजनीतिक विचारधारा में भारतीयता न हो, उस राजनीति को हम शून्य मानते हैं। मात्र सत्ता प्राप्त करने का संसाधन मात्र ही थोड़ी राजनीतिक विचारधारा होती है। तीसरे नंबर पर उदय हुआ समाजवाद के नाम पर, और इसी मिट्टी में पैदा हुए डॉक्टर लोहिया के नाम का दुरुपयोग किया गया, उनको आइकॉन बनाया गया। लेकिन समाजवाद के अंदर, समाजवादियों के अंदर ना तो समाजवाद था और ना तो डॉक्टर लोहिया के विचार थे। उनके भी सत्ता प्राप्ति के एक संसाधन थे और उसमें आ गया जातिवाद, परिवारवाद, केन प्रकार सत्ता प्राप्ति का संसाधन। इस राजनीतिक शून्यता की स्थिति में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ इन तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादियों ने दुष्चक्र रचने का कार्य किया, उन्हें बदनाम करने का कार्य किया, और तो और चूंकि हम सभी कार्यकर्ता स्वयंसेवक हैं और हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग भारत मां या भारतीय जनता पार्टी की का कार्य करते हैं, संघ का काम करते हैं, तो अपने जीवन की गाढ़ी कमाई का एक अंश दान करके काम करते हैं। लेकिन हमारे सामने खड़े लोग जो थे, वो देश के लोगों का भ्रष्टाचार के द्वारा, घोटाला के द्वारा पूरे देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ करके अपने पार्टी को मजबूत करने का काम करते थे। हमें आपको उनके धनबल बाहुबल से मुकाबला करना था। और तो और संसद का जो प्लेटफॉर्म था, जो मंच था, उसका दुरुपयोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम करने के लिए होने लगा। ऐसी स्थिति में संघ ने निर्णय लिया कि अब हमको भी एक राजनीतिक दल का उदय करना पड़ेगा, और जो हमारा स्वयंसेवक जाकर के संसद के अंदर खड़े होकर के कहे कि अगर हम भारत मां के पुजारी हैं तो हम कौन सा गुनाह करते हैं, हम भारत मां को परम वैभव तक पहुंचाने का कार्य करते हैं तो कौन सी गलती कर रहे हैं, हम वंदे मातरम का नारा लगाते हैं तो कौन सा अपराध कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनसंघ के नाम से हमारी विचारधारा का उदय किया।